फ्रेंड्स, आज हम बीएससी थर्ड ईयर का टॉपिक इलेक्ट्रोड विभव इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के बारे में स्टडी करेंगे। तो आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। आपका इलेक्ट्रोड विभव ये टॉपिक आपको पहले भी पढ़ रखा है आप लोगों ने, दोबारा देख लीजिए कि किसी धातु का इसके आयनों के जलीय विलयन में संपर्क में लाने पर मानक इलेक्ट्रोड विभव निम्नलिखित समीकरण कि मुक्त ऊर्जा परिवर्तन से ज्ञात किया जा सकता है। जैसे कि आप लोगों ने पहले भी पढ़ रखा है कि कोई जलीय विलयन होता है, उसमें एक धातु की छड़ डाली जाती है और जो धातु की छड़ होती है वो उस विलयन में इलेक्ट्रोड का कार्य करती है। आप लोगों ने शायद सेकेंड ईयर में पढ़ रखा है इलेक्ट्रोड, कैथोड, एनोड, वैद्युत अपकरण विधि और काफ़ी विधियाँ हैं जिसमें इलेक्ट्रोडों के बारे में पढ़ रखा है आप लोगों ने। तो देखिए एक समीकरण दे रखा है आपका, समीकरण दे रखा है आपको कि M+6H2O रिवर्जिबल MH2O6 प्लस का N आयन प्लस N ही या N ही आपका नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। मुक्त ऊर्जा परिवर्तन में M से M+N तथा इसके बाद जलयोजन प्रक्रियाओं की ऊष्माओं का योगदान रहेगा। इसलिए माइनस डेल्टा जी नॉट इजिकल टू स्मॉल n ई नॉट एफ, तो ई नॉट इजिकल टू माइनस डेल्टा जी नॉट अपॉन एन एफ। अनेक संकुलों में ऊष्मागतिकी स्थायित्व संकुल में उपस्थित धातु आयन के सामान्य लवणों की अपेक्षा अधिक पाया जाता है। जैसे कि PbCl4 की तुलना में NH4 होल ट्वाइस PbCl6, AuCl3 की तुलना में KAuCl4, COCl3 की तुलना में CONH6Cl3 तथा CuI2 की तुलना में CuNH3,4I2 आदि अधिक स्थायी पाए जाते हैं। इसी प्रकार कुछ संकुलों में धातु आयनों की निम्न ऑक्सीकरण अवस्था इन्हें स्थायित्व प्रदान करती है। तो जो ऑक्सीकरण अवस्था है उन धातुओं को स्थायित्व यानी कि परमानेंट या स्थायित्व प्रदान करती है। जैसे कि K4FeCN6 जिसमें Fe+2 आयन का ऑक्सीकरण +2 है, यानी कि देखिए K4FeCN6 में जो F है वो अपने 2 इलेक्ट्रॉन रिलाइज कर रही है, तो इसके कारण इसकी ऑक्सीकरण अवस्था +2 है। K3FeCN6 की तुलना में Fe+3 आयन की ऑक्सीकरण अवस्था +3 है, अधिक स्थायी है। देखिए +2+3 अगर 3 इलेक्ट्रॉन त्यागेंगे तो वहाँ ज़्यादा से ज़्यादा अधिक स्थायी होगा। डायप्रीडाइल तथा ऑर्थोफिनेंथ्रोलिन लिगेंडों के साथ आयरन के +3 ऑक्सीकरण अवस्था में निर्मित संकुल स्थायी होते हैं। ये शीघ्र ही आयरन की +2 ऑक्सीकरण अवस्था में अपचयित हो जाते हैं। इन तथ्यों को स्पष्ट करने के लिए संकुलों के ऑक्सीकरण अपचयन विभवों का अध्ययन आवश्यक है। ऑक्सीकरण व अपचयन विभव नर्स समीकरण द्वारा भी ज्ञात किए जा सकते हैं। विलयन में एक अवक्रिया पर विचार कीजिए। जैसे कि आपका दे रखा है, एक रिएक्शन दे रखी है कि FeH2O6 +3 आयन प्लस E रिवर्जिबल FeH2O6 +2 आयन। तो देखिए ऑक्सीकरण रूप यानी कि यहाँ पर जो आयन थे वो 3 थे, यहाँ पर जो आयन हैं यहाँ 3 हैं और यहाँ पर आयन कितने 2, तो इसने 1 इलेक्ट्रॉन ये वाला जो दे रखा है ये आपके एब्जॉर्ब कर लिया, तो ये ऑक्सीकरण रूप से अपचयित रूप में चेंज हो गया। इसके बाद अब उपरोक्त क्रिया के लिए
नर्स समीकरण निम्न प्रकार होगा कि E=E0 प्लस RT/NF लॉग ऑक्सीकृत अपॉन अपचयन। यहाँ पर देखिए कि E= इलेक्ट्रोड विभव, अपचयन विभव है E0 आपके E0 मानक इलेक्ट्रोड विभव है, कैपिटल R गैस नियतांक है, स्मॉल n अपचयन ऑक्सीकरण में भाग लेने वाले इलेक्ट्रॉन और कैपिटल F फैराडे नियतांक। ऑक्सीकृत यानी ऑक्सीकृत आयन की सांद्रता और अपचयित आयन की सांद्रता। ऑक्सीकृत तथा अपचयित रूप के मध्य विभव ज्ञात करने या करके तुलनात्मक स्थायित्व ज्ञात करना संभव हो जाता है। उदाहरण के लिए Fe+3 आयन माइनस Fe+2 आयन युग्म HCl ने Fe टेट्राक्लोराइड या Fe क्लोराइड तंत्र के मानक विभव 0.75 विभव प्राप्त होता है, जबकि FeCN6-3 आयन या माइनस FeCN6-4 आयन के लिए यह 0.42 विभव प्राप्त होता है। मानक अपचयन विभव का कम होना अपचयित भाग की सांद्रता वृद्धि करता है, जैसे कि दे रखा है आपका समीकरण E=E0 प्लस RT/NF लॉग ऑक्सीकृत अपॉन अपचयन। देखिए इस समीकरण में E का मान कम होने पर ऑक्सीकृत अपॉन अपचयित का मान भी कम होगा, अर्थात अपचयित का मान अधिक तथा ऑक्सीकृत का मान कम हो जाएगा। ऑक्सीकरण अपचयन विभव के द्वारा यह ज्ञात करना भी आसान है कि ऊष्मागतिकीय स्थायित्व लिगैंड की प्रकृति तथा धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था देखिए ऑक्सीकरण अपचयन विभव के द्वारा यह ज्ञात करना भी आसान है कि ऊष्मागतिकीय स्थायित्व लिगैंड की प्रकृति तथा धातु आयन की ऑक्सीकरण अवस्था दोनों पर ही निर्भर करता है। इसे एक उदाहरण द्वारा आसानी से स्पष्ट किया जा सकता है। माना कि 1 बिलियन में PTNS3 4Cl2 तथा K2PT6 दोनों संकुल उपस्थित हैं। बिलियन में निम्नलिखित साम्य स्थापित होंगे तो PTNS3 4+2 आयन प्लस PTCl6 -2 आयन रिवर्जिबल PTNS3 का होल 4 PTCl6। नेक्स्ट वाली रिएक्शन में PTNS3 होल 4 आपके प्लस के 2 आयन प्लस PTCl6 माइनस के 2 आयन रिवर्जिबल PTNS3 होल 4 Cl2 प्लस के 2 आयन प्लस PTCl4 -2 आयन। इस द्वितीय अभिक्रिया की सीमा निम्नलिखित तंत्रों के ऑक्सीकरण अपचयन विभवों के अनुपात से ज्ञात की जा सकती है। PTCl4 माइनस के 2 आयन प्लस 2 क्लोराइड के आयन हैं रिवर्जिबल PTCl6 -2 आयन 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी एनर्जी E0 = 0.734 विभव। नेक्स्ट वाले PTNS3 होल 4 +2 आयन प्लस 2 क्लोराइड के आयन हैं रिवर्जिबल PTCl3 4Cl2 प्लस के 2 आयन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन, तो इसकी E0 आपके 0.600 विभव है। उपयुक्त विभवों के मान से निम्नलिखित समीकरण का साम्य नियतांक ज्ञात किया जा सकता है, जैसे कि आपका NS3 का होल 4 प्लस के 2 आयन PTCl6 -2 आयन रिवर्जिबल PTCl4 -2 आयन प्लस PTNS3 होल पावर होल Cl2 +2। साम्य स्थिरांक के लिए के में मान रखेंगे तो आपका
के इजिकल टू PtCl4 प्लस के 2 माइनस के 2 आयन PtNS3 की होल पावर 4 आपके Cl2 प्लस के 2 आयन अपॉन PtNS3 4 माइनस प्लस के 2 आयन PtCl6 माइनस के 2 आयन। सामान्यता का मान जब क्लोराइड बराबर 1 हो तो 10⁴47 प्राप्त होता है। इसका अर्थ है कि साम्य अवस्था PtCl4 माइनस 2 आयन तथा PtNS3 4 Cl2 प्लस 2 आयन की पक्ष दर है। इस प्रकार PtNS3 4 प्लस 2 आयन की अपेक्षा PtCl4 माइनस 2 आयन अधिक स्थायी हुआ तथा PtNS3 4 Cl2 प्लस 2 स्थायित्व PtCl6 माइनस 2 से अधिक है। ये आपका इलेक्ट्रोड विभव का टॉपिक है, वो कंप्लीट होता है।